हेलो एवरीवन, रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समास के सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। समास क्या होता है? तो समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल। आप इसमें ध्यान देंगे कि समास में क्या होता है। समास में पदों का मेल होता है। तो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे में आप कहोगे गंगाजल अर्थात गंगा का जल, तो गंगा का जल मिल के आपके क्या बन गया है? गंगाजल बन गया है। उसके बाद लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर, तो यह आपका समास का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आप नोट देखेंगे, समास का अर्थ होता है संक्षेपण या घटाना या कम करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समास का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो अगर आपके ऑप्शन में हो संक्षेपीकरण, घटाना या कम करना, तो आप उसे टिक करेंगे कि समास में क्या होता है। समास में 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर क्या किया जाता है? एक पद बना दिया जाता है। अब चलिए अब हम समास के भेद को देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है बहुव्रीहि समास, तीसरा होता है तत्पुरुष समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है द्विगु समास। अब चलिए एक एक करके हम सभी समास के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझिए, ताकि समास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, पहला पद प्रधान हो और उसके साथ साथ वह क्या हो? वह अव्यय हो, तो उससे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है यथा शक्ति अर्थात यथा प्लस शक्ति, प्रतिदिन प्रति प्लस दिन। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें पहला पद आपका प्रधान होगा और वह क्या होगा? वह अव्यय होगा। अव्यय अर्थात अव्ययी भाव समास को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, न व्यय इति अव्यय, अर्थात जिसमें व्यय न हो, जिसमें खर्च न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे आजन्म हो गया अर्थात आ प्लस जन्म, उसके बाद हो गया प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक। अब इसका नोट देखेंगे, एक ही शब्द बार बार आने पर भी वह अव्ययी भाव समास होता है, अर्थात एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा तो वह भी आपका क्या होगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया धीरे धीरे, दिनों दिन, बार बार, तो यह भी क्या है? यह भी आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। या उसके बाद ध्यान रखेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? तो यदि कोई शब्द बार बार रिपीटेशन होता है तो उसे भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा आजन्म, प्रत्येक, धीरे धीरे, दिनों दिन, बार बार। अब चलिए अब हम अगले टाइप को देखते हैं। हमारा सेकेंड टाइप है बहुव्रीहि समास। तो यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर बनेंगे। समास का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो बहुव्रीहि समास से जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान देंगे। देखते हैं बहुव्रीहि समास को। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अपितु बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है। इसमें खुद का कोई पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि बाहर से आके कोई पद क्या होता है? प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नोट में आपका दिया गया है, विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, अर्थात बहुव्रीहि समास में क्या होगा? हम विग्रह करेंगे उसका तो
उससे क्या निकलेगा, कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। अब चलिए एग्जाम्पल से हम इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दशानन। तो दशानन से हमें क्या समझते हैं हम, तो दशानन अर्थात 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। दशानन कहने पे हमें क्या हमारे दिमाग में आ जाता है, दशानन मीन्स रावण। जैसे नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। वंशीधर, वंशी धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो देखिए बहुब्रीहि समास से आप क्या समझे, तो इसमें देखिए खुद का कोई पद इसका प्रधान नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, इसमें कोई तीसरा पद आके प्रधान हो जा रहा है। तो आप समझ गए कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास में इसका खुद का पद प्रधान नहीं होता है, अपितु बाहर से आकर कोई पद क्या होता है, इसमें प्रधान हो जाता है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा। आप ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर उसमें आपको नजर आए कि इससे कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो आप उसे क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास उत्तर करेंगे। चलिए अब हम अगले समास को देखते हैं। हमारा अगला है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, इसमें क्या होता है, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है, संज्ञा या विशेषण होता है। अंतिम पद प्रधान होगा और पहला पद क्या होगा, पहला पद संज्ञा या विशेषण होगा, उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। नोट में आपका दिया है, इसमें दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि तत्पुरुष समास में दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे रहते हैं। हम कारक चिन्ह को भी समझेंगे कि कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो तत्पुरुष समास का पहले आप डिफिनेशन समझिए कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं और पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे रोगग्रस्त हो गया, अर्थात रोग से ग्रसित। तो यहाँ पे से क्या है, से कारक चिन्ह है। उसके बाद आपका हो गया, उसके बाद देखेंगे राज रानी, अर्थात राजा की रानी। उसके बाद राजकुमार, अर्थात राजा का कुमार। उसके बाद यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला। यज्ञशाला से आप क्या समझेंगे, यज्ञ के लिए शाला। तो आप इस तरह तत्पुरुष समास को समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम कारक चिन्ह को समझते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद से हम क्या करेंगे, कारक के चिन्हों को समझेंगे। तो ध्यान देंगे तत्पुरुष समास के भेद। तो पहले हम देखेंगे कारक का नाम और उसके बाद कारक चिन्ह को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है कर्ता। तो कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने, कर्ता ने। उसके बाद कर्म आता है, तो कर्म का होता है को। करण का होता है से। संप्रदान के लिए आपादान से। आपादान कारक क्या होता है, अलगाव के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद संबंध का होता है का, के, की। अधिकरण का होता है में, पर। तो यह आपका कारक चिन्ह होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का यूज होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कर्मधारय समास। आगे क्या है, आगे हमारा है कर्मधारय समास। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसके बाद पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन। उसके बाद परमेश्वर, परम है जो ईश्वर अर्थात परमेश्वर। उसके बाद महात्मा, महान है जो आत्मा। उसके बाद महापुरुष, महान है जो पुरुष। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं,
तो द्वंद्व समास से आप समझेंगे द्वंद्व से क्या होता है, दोनों। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, इसमें क्या होता है, इसमें आपका दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। नोट देखेंगे, नोट आपका दिया है, द्वंद्व समास में दोनों पद संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया होते हैं। तो ध्यान रखेंगे द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे भाई बहन हो गया, भाई और बहन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, लाभालाभ, लाभ और अलाभ। तो द्वंद्व समास से ध्यान रखेंगे, द्वंद्व मीन्स क्या होता है, जोड़ा। द्वंद्व मतलब क्या होता है, इसमें दोनों प्रधान हो, इसमें किसी को भी नहीं कह सकते हैं कि यह प्रधान है, यह प्रधान नहीं है, इसमें दोनों पद आपका प्रधान होगा। जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, इस तरह का क्या हुआ, इस तरह के शब्दों को हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब चलिए अगला हमारा है द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, तो वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। तो जिस भी समास के एग्जाम्पल में आपको संख्यावाचक शब्द दिख जाए उसे आप द्विगु समास उत्तर करेंगे। तो वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास। जैसे त्रिफला, त्रि मीन्स क्या होता है, तीन होता है, तीन फलों का समाहार। उसके बाद पंचवटी, पंच मीन्स क्या होता है, पांच होता है, तो पांच वटों का समाहार। उसके बाद है तिरंगा अर्थात तीन रंगों का समूह। उसके बाद आपका है त्रिकोण अर्थात तीन कोणों का समूह। उसके बाद है चौराहा अर्थात चार राहों का समूह। तो आप इससे समझ गए कि जहाँ पे क्या हो, संख्यावाचक हो पहला पद, उसे क्या कहेंगे, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। तो इस तरह हमने इसका भी एग्जाम्पल देखा है। अब चलिए लास्ट आपका एक बचता है, उससे भी हम पढ़ा देते हैं, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आपका लास्ट होता है नय्य समास। क्या होता है, नय्य समास होता है। इसमें क्या होता है, नय्य समास आपका होता है निषेध या अभाव आदि अर्थ में जब प्रथम पद क्या हो, इसमें आपका प्रथम पद होता है, इसमें प्रथम पद अ होता है या अन होता है या न होता है या ना होता है। तो क्या होता है, तथा दूसरा पद इसमें संज्ञा या विशेषण हो तो उसे नय्य समास कहते हैं। प्रथम पद इसमें अ, अन, न, ना होता है और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है, उसे नय्य समास कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे में हो गया इसका अभाव हो गया, जैसे में हो गया अभाव हो गया, उसके बाद अनंत हो गया, उसके बाद आपका अभय हो गया, उसके बाद अन्याय हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे नय्य समास से क्या होता है, निगेटिव सेंस का इसमें बोध होता है। तो जहाँ भी आप निगेटिव सेंस देखें तो उसको क्या कहेंगे, नय्य समास कहेंगे। तो नय्य समास भी आप समझ गए, इसमें प्रथम पद आपका अ, अन, न, ना होता है और आपका उसके बाद उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद आपका संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल भी हमने देखा अभाव, अनंत, अभय, अन्याय। तो अर्थात जिसमें निगेटिव सेंस रहेगा वह नय्य समास होगा। तो इस तरह हमने समास के सभी टॉपिक्स को देखा है। आपको वीडियो कैसे लगा आप इसे कमेंट करके बताएंगे। आपके एग्जाम के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें। आपको पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।